होना चाहिए। सबसे ऊपर कैंसिल चेक लगेगा, सबसे ऊपर कैंसिल चेक, वो फॉर्मेट मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। और पार्ट ए पार्ट बी उसके बाद लगेगा। देन आपका डिस्चार्ज समरी लगेगा। फिर उसके रिलेटेड सारे बिल लगेंगे, बिल के साथ रिलेटेड रिपोर्ट्स, जितने भी आपका वर्किंग हुआ, जितना भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, वो सारे रिपोर्ट सारे पेपर साथ में लगेंगे। इसके बाद आपका कोई प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप लगा दीजिए। और उसके बाद लास्ट में केवाईसी ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट मेजर है तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड कॉपी जरूर लगाना है, और पेशेंट अगर माइनर है तो बच्चे का भी लगेगा। और जो प्रपोजल नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ का रीइंबर्समेंट प्रोसेस कैसे डील होता है, कैसे करना होता है, जिससे कि आपको इजीली अपना रीइंबर्समेंट क्लेम मिल जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना होगा, एंड तक देखना होगा, तभी सारा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, पिछले 28 सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको सही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बताइए जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं। तो बात करते हैं कैसे ये जो रीइंबर्समेंट प्रोसेस है स्टार हेल्थ में, इसको कैसे हैंडल करते हैं। जब भी आपको कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है और कोई भी इमरजेंसी पड़ती है और आप कैशलेस में ना जाके नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, तो सबसे पहला काम है आपको कंपनी में 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होता है। कंपनी का टोल फ्री नंबर है जिसको आप नोट कर सकते हैं 1800-425-2255, और दूसरा नंबर है 1800-104-2277। इस नंबर पर कॉल करके आपको इंटीमेशन नंबर, क्लेम इंटीमेशन नंबर लेना बहुत जरूरी है। वहां पर बेसिक क्वेरीज वो आपसे पूछेंगे, पेशेंट का नाम क्या है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, पेशेंट किस वजह से एडमिट हुआ है और कब एडमिट हुआ है। इतना बेसिक डिटेल्स जब आप वहां पर प्रोवाइड करेंगे तो आपको वो क्लेम इंटीमेशन नंबर देंगे, उस नंबर को संभाल के रखना है। उसी के बेसिस पर ही आपको आगे क्लेम मिलेगा, जिसका आपने ध्यान रखना है। ये पहला प्रोसेस है जब आप नॉन नेटवर्क में एडमिट होंगे। अब जब आप डिस्चार्ज होने वाले होंगे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, डॉक्टर कहता है कि कल आपको छुट्टी मिलने वाला है, तो छुट्टी मिलने से पहले आपको अपने एजेंट से कॉल करना है। 1 दिन पहले उससे पूछ लेना है, उससे क्लेम फॉर्म ले लेना है, पीडीएफ फॉर्म ले लेना है, नहीं तो गूगल से जाके भी आप निकाल लीजिए। स्टार हेल्थ का क्लेम फॉर्म इजीली डाउनलोडेबल है, नहीं तो टीपीए डेस्क में, हॉस्पिटल के अंदर टीपीए डेस्क होती है, वहां से भी आप क्लेम फॉर्म मांग सकते हैं, वहां से भी आपको एक क्लेम फॉर्म मिल जाएगा। करना क्या होगा ये ध्यान से समझ लीजिए। क्लेम फॉर्म के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एज ए पेशेंट आपको खुद भरना होगा, जितना आप आराम से डिटेल में भर सकते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्लेम नंबर जरूर उसमें डालना है, और किस दिन एडमिट हुए, किस दिन डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये सारी डिटेल, टोटल बिल कितने का है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा कितने का है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा कितने का, वो सब उसमें भरने का कॉलम होता है। जो जो आप आराम से भर सकते हैं भर दीजिए। जो फॉर्म ए के अंदर सेकंड पेज होता है, वहां पर अपने सिग्नेचर करना मैंडेटरी है। जो भी पेशेंट है, अगर पेशेंट मेजर है तो उसी को साइन करना जरूरी है, अगर पेशेंट माइनर है तो प्रपोजर को साइन करना है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो उसी समय, डिस्चार्ज होते समय, आपको पार्ट बी हॉस्पिटल से साइन करवाना है, फिल करवाना है। वो कंप्लीट फॉर्म डॉक्टर फिल करेगा और उसके बिना कोई भी रिइंबर्समेंट क्लेम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। इसके अलावा जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज होने के 15 दिन के अंदर, हाँ दोस्तों, 15 दिन के अंदर क्लेम को सबमिट करना ब्रांच में जरूरी है। किसी भी ब्रांच में आप जमा करा सकते हैं। अगर 15 दिन से लेट हो जाएगा तो आपका रीइंबर्समेंट क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्लेम पास नहीं होगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है, डिस्चार्ज होने के 15 दिन के अंदर आपको अपना क्लेम सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कैंसिल चेक लगेगा, सबसे ऊपर कैंसिल चेक, वो फॉर्मेट मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। और पार्ट ए पार्ट बी उसके बाद लगेगा। देन आपका डिस्चार्ज समरी लगेगा, फिर उसके रिलेटेड सारे बिल लगेंगे, बिल के साथ रिलेटेड रिपोर्ट्स, जितने भी आपका वर्किंग हुआ, जितना भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, वो सारे रिपोर्ट सारे पेपर साथ में लगेंगे। इसके बाद आपका कोई प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप लगा दीजिए।
और उसके बाद लास्ट में केवाईसी ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट मेजर है तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड कॉपी जरूर लगाना है, और पेशेंट अगर माइनर है तो बच्चे का भी लगेगा, और जो प्रपोजर है उसका भी लगेगा आधार कार्ड पैन कार्ड। बच्चे का नहीं है अगर पैन कार्ड चलेगा। इसके अलावा पॉलिसी का कॉपी आपको साथ में मेंशन करना है, जिससे पॉलिसी नंबर ट्रैक हो जाए, आपका इजीली प्रोसेस हो जाए। और अगर कोई और आपने खर्चे किए हैं, कोई पहले या बाद के कोई रिपोर्ट्स वगैरह कोई आपने कहीं से कराई है, खर्चा किया है, तो वो भी प्री एंड पोस्ट में प्रॉपरली लगा दीजिए। और जो भी आप एक्सपेंसेस है हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस का टोटल एक्सपेंस में पार्ट ए वाले पोर्शन में प्रॉपरली फिल कर दीजिए, और बाकी प्री का खर्चा अलग और पोस्ट का खर्चा अलग प्रॉपरली एक लिस्ट आउट कर लीजिएगा, फॉर्मेट बना लीजिएगा, और उसमें अटैच करके तब सबमिट करना है। जो फर्स्ट पेज है, पार्ट ए का फर्स्ट पेज है, उसकी एक फोटोकॉपी कर लीजिएगा, और उस पर रिसीविंग जरूर लेना है। रिसीविंग में स्टैम्प और साइन जो ब्रांच है, जिस ब्रांच में आप जमा करेंगे वो होना चाहिए, और जो साइन करने वाला बंदा है वो डेट भी जरूर डाले, इसका ध्यान रखना। क्योंकि अगर डेट नहीं होगी, साइन नहीं होगा या स्टैम्प नहीं होगी तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, फिर आपके क्लेम के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जो लोग भी ऑनलाइन पॉलिसी लेके बैठे हुए हैं, स्टार हेल्थ की कहीं से भी ऑनलाइन पॉलिसी ली हुई है और उनके पास कोई एजेंट नहीं है और उनको अपना कोई क्लेम रीइंबर्समेंट कराना है, तो दोस्तों वो सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आपके क्लेम्स को मैनेज करते हैं, आपका क्लेम सबमिट कराते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम सारी वर्किंग आपके लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन ये चार्जेबल बेसिस पे होता है। इसकी डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज करेंगे तो सारी डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे। बात कर लेते हैं, जब क्लेम जमा हो जाता है तो 10 से 15 दिन का इंटरनली प्रोसेस होता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो उसमें कोई क्वेरी नहीं आएगा, हार्डली 10 से 15 दिन में आपका क्लेम पास हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर लोग कुछ ना कुछ कमियां छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की क्वेरीज आ सकता है। उस क्वेरीज का विद इन 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना जरूरी होगा। जो भी पेपर्स आपसे मांगे गए हैं, आपके पास है या आपके पास नहीं है, उसका रिप्लाई करना और उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। उसके बिना रीइंबर्समेंट क्लेम पास नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जब आपका फाइनल आपकी तरफ से क्वेरी चला गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए सब आपने सबमिट कर दिए, सब जमा हो गए, तो आपका आराम से इजीली कंपनी प्रोसेस करेगी, आपको टाइमली 10 से 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल देगी। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको लोग बहुत हेक्टिक बना के रखते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती है। और ध्यान से करेंगे तो किसी तरह का कोई चैलेंज, कोई परेशानी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट, ये वर्किंग आपके लिए यूजफुल रहा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।